हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 हो रहे हैं शायद, हाँ 7:30। सुबह के 7:30 पे मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह 6 बजे उठ गई थी, देवांश को छोड़ के आई हूँ, स्कूल गया है वो। और आज डेट है 11 और डे है ट्यूसडे। तो आज मैंने मिशन रखा है कि मतलब मैं अपने किचन की पूरी क्लीनिंग करनी है मुझे। मैंने एक एक ड्रॉअर की मैंने पहले कर दी थी, लेकिन ये सब ड्रॉअर बाकी थे ना। वैसे तो डब्बे एकदम क्लीन हैं, अंदर से भी क्लीन है, लेकिन यार दिवाली आ रही है तो दिवाली पे डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए मुझे लगा कि इसकी सबकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। एक होता है कि दिवाली के बहाने ये सब में हाथ लग जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अंदर की तरफ रख जाती हैं जिन्हें हमें ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ है, क्या है, कैसे है। इसीलिए, और शिवांश भी सो रहा है और शिवांश के डैडी भी सो रहे हैं, तो ये सब सो रहे हैं। तो इसीलिए मुझे बस आज मैंने चाय वाय बिल्कुल कुछ नहीं पिया, खाली गर्म पानी पी के और तुरंत अपने काम में लग गई हूँ। क्योंकि फिर मेरी क्या सुबह उठते ही चौकड़ी में धूप आ जाती है, मतलब 8 o'clock पे शायद धूप आ जाती है, हाँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे बैठ के आराम से मैं अपने सारे डब्बे धो लूँगी, क्यों खड़े खड़े फिर थकान जैसी हो जाती है, बैठ के आराम से धुल जाते हैं। ये मुझे इसलिए यहाँ पे मतलब यहाँ फ्लैट्स में ये चीज़ बड़ी अच्छी दी गई है कि किचन में से ये एक चौकड़ी दी जाती है, जिससे कि बहुत सारे ढेर बर्तन हो जाते हैं या कुछ भी आप बड़ी बड़ी चीज़ें आप धोना चाहते हो तो यहाँ पे धो सकते हो बैठ के आराम से। और कपड़े भी धो सकते हो आप आराम से, जिसके पास मशीन नहीं है तो वो मतलब यहाँ बैठ के आराम से कपड़े धो सकते हैं। तो मेरी भी तो मशीन भी तो यहीं चौकड़ी में रखी हुई है। एक अलग से पॉइंट दिया गया जाता है, मतलब हर किसी के तो मतलब वहाँ पे आपको पॉइंट दिया जाएगा कि वॉशिंग मशीन रख सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, और यहाँ पे मैं अपने डब्बे एकदम क्लीन कर रही हूँ सबको, मतलब जूने से एकदम साफ़ करके सबको बंद है, मतलब सारे साफ़ ही हैं। वैसे क्या करती हूँ मैं कि जब मेरे डब्बे में खाली होते हैं ना, तो मैं हमेशा उसको धो के ही दोबारा चीज़ें भरती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं करती। तो सारे साफ़ थे, बस मतलब होता है ना कि एक बहाना होता है कि हाँ क्लीन कर लो। तो इसीलिए मुझे लगा कि सारे डब्बे फटाफट साबुन से, मैंने साबुन लगा दिया था, मतलब जूने से साफ़ कर दिया, तो सब फटाफट ऐसे ही पानी से धो के रख रही थी। और यहाँ मैं अपनी ये चौकड़ी की जो वो है ना जालियाँ लगवाई हैं, इसमें हमने बाहर की तरफ ऐसे लगाई जिसमें चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मेरे गमले रखे हुए हैं, तो इसीलिए उसमें मैं रख दे रही हूँ। अब क्या है, ऐसे सुबह सुबह ये मैंने सारे डब्बे धो दिए, तो ये एकदम मतलब अब मैं सारी अपनी क्लीनिंग कर लूँगी, तब तक ये यहाँ रखे रहेंगे और सूख जाएंगे। तो ये नहीं है कि उनको पोंछो, ये करो, ये सब चीज़ें से मैं बच जाती हूँ, मतलब एक डबल मेहनत से बच जाती हूँ, जिससे कि ये यहाँ पे अपना धूप भी लग जाती है, इन सब डब्बों को, अंदर की चीज़ों को भी धूप लग जाएगी। क्योंकि देखो धूप आ गई, हाँ मतलब 8, मैं बता रही हूँ 8 o'clock पे एकदम सुबह सुबह धूप आ जाती है किचन में, और ये मतलब बालकनी, ये यहाँ पे चौकड़ी में, हॉल में, बेडरूम में, यहाँ सुबह सुबह एकदम धूप आ जाती है। अच्छा है, सुबह की धूप आनी चाहिए, और किचन वगैरह में तो धूप ज़रूर ही आनी चाहिए, क्योंकि अपने जो होते हैं ना कॉकरोच वगैरह या जम्स, जो भी चींटियाँ जो भी होती हैं, लेकिन घर में जिसके घर में मतलब धूप आती है, कहते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है सुबह की धूप। तो यहाँ पे शायद 9 o'clock हो गए थे, मेरी सब डब्बे वब्बे मैंने क्लीन कर लिए, तो मैं इनके लिए गर्म पानी कर रही थी, मैं इनको जगा रही थी ना। अब जग जाओ भाई, बहुत लेट हो गया है, और थोड़ी सी मैं आज इनसे काम कराऊंगी, इसलिए भी मैं कह रही थी कि जग जाओ। फिर यहाँ चाय बनाने आ गई थी, फिर हमने चाय वाय पी थी। तो फिर 9:30 हो गया था, हाँ इतना तो हो गया था। 9 o'clock पे मैंने जगाए थे, 9:30 हो गया था। तो मैंने बोला कि अब ये जो ऊपर का मालिया है, अब इस पे से आप सामान निकाल दो, और फिर मैं क्या सेट करके साफ़ करके रख दूँगी। जब हमने शिफ्टिंग की थी तभी ये मैंने मतलब सब साफ़ वाफ करके रखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि चीज़ें मतलब छांटना कि ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ ये करनी है, तो ये सब चीज़ें हैं ना, दिवाली पे करो तो निकलता ही है कि अरे ये चीज़ अच्छा ये भी रखी हुई है हमारे यहाँ पे, तो चलो इसको निकाल लेते हैं, कि इसको रख देते हैं, अब ये वेस्ट हो गई, अब इसको फेंक देते हैं। और वैसे भी मैं ज़्यादा है ना सामान अब रखती नहीं हूँ, कोई भी चीज़ें होता है ना कि इकट्ठे करते जाओ कबाड़ा, तो वो सब चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कबाड़। तो यहाँ पे क्या है, मैं जैसे अपने स्टैंड वगैरह हैं, जैसे जूसर है, और ये सब जो चीज़ें मेरी डेली में यूज़ नहीं होती, वो सब चीज़ें मैं अपने मालिये पे रख देती हूँ। क्योंकि एक कवर्ड हो गए, एक तरह से बेड जैसा ही समझ लो इसको, कवर्ड हो गए तो एकदम पैक हो जाते हैं साफ वाफ होके, तो फिर चीज़ें गंदी नहीं होती हैं ऊपर। और मेरी तो चिमनी भी लगी हुई है, तो वैसे भी गंदी नहीं होती हैं, तो एकदम क्लीन रहता है ऊपर, कोई भी चीज़ रख दो आप।
तो इसीलिए अब मैं किचन का पूरा सामान किचन में ही रखती हूँ। और देखो कितना सामान निकला है। ये सामान निकल आया था ना, तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ रखूँ, क्या करूँ। हो जाता है ना, मुझे कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ ज़्यादा है ना गंदगी और ये सब चीज़ें फैला हुआ दिख जाता है ना, तो मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए मैं पूरे घर की एक दिन में क्लीनिंग नहीं करती। बहुत से लोग होते हैं कि 1 या 2 दिन में पूरे घर की क्लीनिंग करती है, सब फैला लेंगे, फिर सबको ऐसा करेंगे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सी बेचैनी सी हो जाती है। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, ये मेरी समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ, ये चीज़ कहाँ रखूँ, वो चीज़ कहाँ रखूँ। और यहाँ पे ये सब डब्बे वगैरह मेरे भरे हुए थे, ऐसे थैले वगैरह में मैंने भर लिए थे। और इसका निकल आया था शिवांश का सिपर, तो मैं इनको बोल रही थी कि इसको है ना धो के इसको भर के दे दो, ये क्योंकि पैसे ही गंदे, वैसे ही इसकी तबीयत ख़राब है, तो ये गंदी चीज़ें मुँह में लेगा। तो इन्होंने फिर ये साफ़ करके और इसको पानी भर के दे दिया था। और इसके आज बहुत मज़े आ रहे थे। कभी है ना गुजिया बनाने वाले ये सब निकले थे, ऊपर रखे हुए हैं ये सब चीज़ें, जो चीज़ यूज़ नहीं होती वो चीज़ें। तो इसीलिए उसको खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम रख लेते हैं, कह रहे ये काम आ जाएगी, वो चीज़ भी मैं सब निकाल निकाल के एकदम छाट रही थी। ये सब चीज़ें पूरा निकाल के सब कुछ, बर्तन वर्तन सब पूरे मैंने अपने जो मेरे यूज़ नहीं होते और एक्स्ट्रा हैं वो सब मैं अब मालिये पे ही रखती हूँ। पहले क्या था, ये मालिये कवर्ड नहीं थे, तो इसीलिए मैं मालिये पे कम ही रखती थी चीज़ें। और जैसे बेड या सेठ ही थी मेरे पास पहले, तो उसमें रखती थी। तो यहाँ पे मैं अपने फिर ये ऊपर वाली तो क्लीनिंग इन्होंने कर दी थी। हाँ, आज ऊपर की पूरी क्लीनिंग इन्होंने कर दी थी। जैसे जो फर्नीचर है ऊपर वाला वो सब पोंछना वगैरह इन्होंने कर दिया था। बोले चल मैं कर देता, और वैसे भी मैं पहुँचती नहीं हूँ तो मैं करती कैसे। मैंने कहा आप इसको कर दो, तो उन्होंने कर दी थी। फिर मैं यहाँ नीचे की पूरी क्लीनिंग कर रही थी, पूरे गीले कपड़े से। पूरी वाइट है ना, तो ये थोड़ी जल्दी गंदे हो जाती हैं। और इनमें क्या बार बार हाथ भी लगता है, तो जैसे होता है ना बार बार जो चीज़ खुलती है, बार बार डब्बे निकलते हैं, रखे जाते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी गंदगी हो ही जाती है। आप कैसे भी साफ़ करो, वैसे मैं करती रहती हूँ। जैसे कब वो ये होता है ना कि ये चीज़ें खाली हो रही है तो वो चीज़, और फिर मेरी किचन हो गई थी गंदी, और मुझे बिल्कुल किचन एकदम क्लीन अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने अपनी पूरी किचन क्लीन की थी। यहाँ पे बहुत जैसे हो जाता है ना, झाड़ू वगैरह ऊपर लगाई थी तो थोड़े बहुत गंदगी हो ही जाती है। और ये क्या, जब चिमनी लगी थी ना, तो जो स्लैब है ना, ऊपर वाली स्लैब है, वो थोड़ी सी काटी गई थी, तो इससे क्या सीमेंट निकलता जैसा रहता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे मेरे थोड़े से सुबह से बर्तन वर्तन भी नहीं हुए थे, तो वो मैं कर रही थी, क्योंकि किचन मैंने स्लैब एकदम साफ़ कर दी थी। मैंने कहा अब ये बर्तन वगैरह सब करके रख दिए थे, इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे आज तो ये सब है ना, थोड़े से बर्तन मैंने नए निकले भरे पड़े थे, तो मैंने कहा आज इनको निकाल ही लेती हूँ, ये रखे रखे ही ख़राब हो जाएंगे। फिर क्या, कुछ बर्तन नए रह जाएंगे, कुछ बर्तन पुराने हो जाएंगे, इस टाइप से हो जाएगा। क्योंकि फिर इसीलिए मैंने ये सब सारे बर्तन निकाले थे, और इनको मैं सबको धो के फिर रख रही थी, क्योंकि अब बिना धोए तो ऐसे नहीं रख सकते ना। और ये हॉट केस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी। मैंने कहा अब ये ड्रॉर बन गए हैं, तो ये काफ़ी ड्रॉर हैं, तो इनमें बहुत सारी स्पेस है इसीलिए। और देखो ये कितना सारा बहुत कचरा निकला था, होती है ना। और ये सब चीज़ें मैं प्लास्टिक की ये सब चीज़ें ना, इनको फेंक रही हूँ। अब है ना, मैंने ये सोचा है कि अपनी मतलब ये अपने किचन में से धीमे धीमे करके ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं ना, इनको सबको मतलब फेंकूंगी, या कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा, मतलब सारी चीज़ें स्टील की लाऊंगी। थोड़ी मुझे स्टील की ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं अब। पहले इतनी समझ नहीं थी, जैसे जैसे होता है ना कि जैसे जैसे हम सब मतलब क्या बोलते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी जीते जा रहे हैं, उतना ही समझ आती जा रही है कि कौन सी चीज़ें क्या है, क्या अच्छी है क्या नहीं। और देखो सबसे पहले मैंने है ना पूरी किचन क्लीन की थी अपनी, क्योंकि पैरों से फिर क्या वो पूरे घर में हो जाता कचरा। पूरी अपने स्लैब पूरी साफ़ कर दी थी, नीचे से भी झाड़ू मार दी थी। हालांकि दोबारा झाड़ू लगेगी, क्योंकि वहीं पे मैं लेके जाती हूँ पूरा कचरा। और यहाँ पे आ गई थी मैं बेडरूम ठीक करने, क्योंकि ये सब सो के उठे थे। उसके बाद तो मैं किचन में ही लगी हुई थी पूरा, बहुत टाइम लग गया था आज तो मुझे, शायद 11 साढ़े 11 12 बज गया था मुझे। हाँ, इतना ही बज गया था काम करते करते। और ये सब चीज़ें हैं ना दिखने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन एक एक चीज़ें मतलब मुझे है ना मालिया साफ़ करने में ही इन्होंने सारा सामान नीचे निकाल दिया था। फिर मैंने मतलब ऐसे छांटा और वो सब किया ना, उसमें ही मुझे बहुत टाइम लग गया था कि कौन सी चीज़ें रखूँ, कौन सी क्या करूँ। ये इसमें रख देती हूँ, ये इसमें रख देती हूँ। जैसे ये इस थैले में भर के रख दी, कुछ बोतलें थी वो सब भर के रखने में, और ये सब करने में बहुत टाइम लग गया था। मतलब हमें लगता है ऐसा है कि नहीं एकदम फटाफट हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें करने में भी टाइम लगता है। और यहाँ पे मैंने फिर एक रूम पूरा डस्टिंग कर ली थी, फिर ये दूसरे रूम की डस्टिंग करने आ गई थी, फिर हॉल वगैरह की डस्टिंग की थी,
क्योंकि मैं बिना डस्टिंग के झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी और काफ़ी टाइम भी बहुत हो गया था आज तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था। लेकिन ये है ना, ये सब काम मैं सुबह ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि कर लो, नहाने के बाद मुझे नहीं अच्छा लगता है और फिर दोबारा ही नहाना पड़ता है। तो आज इतना मतलब सुबह नाश्ता बन गया था, इन सब ने एप्पल वगैरह खा लिए थे, तो मैंने चाय पी ली थी, चाय के साथ टोस्ट खा लिए थे, तो फिर मुझे इतना ज़रूरत नहीं थी। और देखो फिर भी कितना कचरा निकला, मतलब जब झाड़ू मारो तभी बहुत सारा कचरा निकल रहा है। मतलब अभी ऐसा हो रहा है दिवाली पे सफाई में कि आप गंदगी भी ज़्यादा हो रही है, आज साफ सफाइयाँ चलती हैं। और ये मौसम जो होता है ना, इसमें पता नहीं क्यों एक तो मकड़ियाँ इतने जाले लगाती हैं, बहुत जाले लगाती हैं, ये चीज़ मैंने देखी है, नहीं तो वैसे कभी नहीं होंगे और इस मौसम में बहुत ज़्यादा होंगे। और यहाँ मैं फिर पोंछा मार रही थी, मैंने कहा पोंछा मार के, और यहाँ पे शिवांश ने आज अपने आप ही गाने लगा दिए थे, पता नहीं उसका मूड कैसे आया, अपने आप ही उसे दब गया होगा, तो इसीलिए यहाँ गाने चल रहे हैं। वैसे तो हर समय कार्टून ही चले रहते हैं। और यहाँ पे मैं पोंछा मार रही थी कि सोफे के नीचे पोंछा लगा रही थी कि देखो पोंछा ही आज मेरा टूट गया बीच से टूट गया, पता नहीं कैसे, या तो प्रेशर पड़ गया या कुछ भी। फिर मुझे यहाँ के इसके बाद मुझे हाथ से मतलब बैठ के पोंछा लगाना पड़ा था, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है ना, फिर बैठ के पोंछा लगाने का मन नहीं करता, तो ये चीज़ हो जाती है। तो आज डबल मेहनत लगानी, मतलब थोड़ा सा ही था क्योंकि ये डाइनिंग स्पेस और किचन का था। और यहाँ नहा धो के मैं आ गई थी और फिर सब्जी मैंने मतलब जब नहाने गई थी ना तभी छौंक के गई थी और इन्होंने चला दी थी। ये थे ना नहा धो के इन्होंने पूजा कर ली थी आज, हाँ इन्होंने जल्दी पूजा कर ली थी। मैंने जैसे पोछा वोछा झाड़ू वाड़ू लगाई ना तो ये नहा लिए थे, इन्होंने पूजा कर ली, तो मुझे लगा कि मेरा मतलब थोड़ा लेट भी नहाऊंगी तो भी चलेगा। फिर झाड़ू पोछा वगैरह किया, फिर नहा के और तुरंत आ गई थी या खाना बनाने, क्योंकि इनको जाना है बी शिफ्ट में, 3 o'clock पे जाएंगे, हाँ 3 बजे जाएंगी ये, तो इसीलिए मुझे लगा आज कितना बज गया था, शायद हाँ 1:30 बज गया था, 1:30 हो रहे थे। फटाफट खाना बना रही थी क्योंकि 2 बजे अभी है ना मुझे देवांश को लेने जाना पड़ता है बाहर, पहले मैं नहीं जाती थी, लेकिन अभी आजकल है ना हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में थोड़ा बच्चा चोरी का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हर सोसाइटी में से कुछ लेडीज वगैरह आती हैं और ये सब चीज़ें, तो बस वाले ने बोला है कि आप लेने आया करो उसको। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि 10 मिनट तो कम से कम चले जाते हैं। और यहाँ आज मैंने ये निकाला है नया हॉट केस, तो बस मैं उसी में ये रख रही थी, लेकिन है ना ये थोड़ा छोटा है हाँ थोड़ा छोटा पड़ जाता है ये, मतलब मैं बहुत ज़्यादा छोटी रोटियां नहीं बनाती हूँ, मीडियम बनाती हूँ, तो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। लेकिन मैंने कहा अब ये रखे रखे ख़राब ही हो रहा है, उसको पुराने वाले को थोड़ा ऊपर डाल दूँगी। और यहाँ मैं इनके लिए पैक कर रही थी लंच, मतलब खाना पीना मतलब बन गया था और खा भी लिया था, देवांश भी आ गया था, देवांश को दे दिया था, किचन भी क्लीन थोड़ी सी कर ली थी मैंने। फिर मैंने इनके लिए रोटियां बनाई थी, उसके बाद मैं इनके लिए मतलब टिफ़िन पैक कर रही थी। 3 o'clock ही हो रहा था शायद, हाँ 3 o'clock तो हो रहा था, हाँ तो ये टिफ़िन पैक क्योंकि ये पहुँचेंगे शायद 12 o'clock तो बज ही जाएंगे ना, हाँ जहाँ भी मतलब जाएंगे वहाँ पे थोड़ी सी बी शिफ्ट में तो 12 o'clock तक तो हो ही जाता है। तो फिर ये नाइट में वैसे भी बहुत हल्का ही खाती हैं, ये नाइट में 2 रोटियाँ खाएंगे ऐसे इस टाइप से बहुत हल्का खाते हैं। और यहाँ पे आज इसको मिल गया है सिपर, तो बस ये आज सिपर से पानी पे पानी पिए जा रहा है, लेकिन अच्छा भी है इसके लिए। और यहाँ पे देखो मैं कितने ढेर सारे मैंने आज सुबह बर्तन साफ़ किए हैं, मतलब पूरा टोकरी में भी नहीं आ रहे थे और मैं इनको लगा रही थी। और यहाँ पे ये मेरे डब्बे एकदम सूख गए हैं, पूरा काम कर लिया था मैंने, 3:30 हो रहे थे, हाँ तो ये चले गए थे अपना ऑफिस और देवांश भी आ गया था। और यहाँ पे मैंने कहा अब आराम तब करेंगे जब ये अपनी पूरी किचन सेट कर लेंगे। तो मैं बोला, देवांश बोला कि अब मम्मा मैं हेल्प करा दूंगा, मेरे बच्चे बड़े प्यारे से हैं, मतलब बहुत काम कर मतलब मेरे साथ कराते हैं। मुझे लगता है कि शायद मेरे पास बेटी नहीं है इसीलिए बेटों में ये सी चीज़ थोड़ी सी आ गई है। छोटे वाले की तो देखो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत प्यारा है। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, तो जैसे मेरी कभी कभी कमर में दर्द हो जाए, बैक पेन हो जाए, तो उसमें बाम लगाना ये सब करना बहुत करता है वो। और देखो कितने ढेर सारे डब्बे हैं, ये बहुत ढेर का डब्बे थे, पूरी स्लैब भर गई थी। और ये है ना इसमें फटाफट जब आप सेट कर देते हो ना कोई चीज़, तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी कितने कितने कम चीज़ है ऐसा लगता है। और जब निकालते हैं कोई चीज़ ऐसा लगता है जैसे मुझे लगता है मेरे मालिया बिल्कुल पूरे खाली हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं ना चीज़ें तो इतनी ढेर चीज़ें निकल जाती हैं, ऐसा लगता है ये चीज़ें कर रखी कहाँ थी। तो वो सेट करने के ऊपर होता है। अब ये सारे डब्बे है ना सेट हो जाएंगे ना तो ऐसा लगता है ही नहीं डब्बे, ये चीज़ हो जाती है। और देखो ऐसे रख दिए,
खोल के तो कितने सारे डब्बे लग रहे हैं। और ये मुझे देवांश मेरी हेल्प कर रहा है और मतलब दे रहा था डब्बे। मैं इसको बता रही थी कि ये डब्बा मुझे यहाँ रखना है, ये डब्बा यहाँ रखना है, तो मैं ऐसे ही सेट करके रखती हूँ। तो बस यहाँ हमारा सफाई चल रही है। इतनी मेहनत की है आज, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आज मेरा किचन साफ़ हो गया। लेकिन ये चीज़ है, आपके किचन ही मेन होता है सफाई के लिए। अगर आपका किचन क्लीन हो गया ना दिवाली की सफाई, तो ये समझ लो आधे से ज़्यादा घर क्लीन हो गया। किचन क्योंकि बहुत मेन होता है किचन। किचन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये सब। और नीचे की ट्रॉलियाँ तो मैंने पहले ही क्लीन कर ली हैं, थोड़ी सी ऊपर की बाकी हैं। जब दिवाली एकदम पास में आ जाएगी ना, तब ही मैं सोच रही हूँ, तब धो के पूरी नीचे से क्लीन, मतलब नीचे से भी धो ही दूँगी। इधर इधर की तो साइड का धो ही दूँगी, क्योंकि पूरा घर तो नहीं धुलेगा, क्यों फर्नीचर हो रखा है, फर्नीचर में पानी घुस जाएगा। नीचे तक फर्नीचर हो रखा है तो उसमें पानी घुस जाएगा। इसीलिए मुझे लगा मैं डाइनिंग स्पेस और किचन को तो धो ही दूँगी, जब दिवाली के 1-2 दिन पहले ऐसे ही कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारी ये किचन की मतलब सेटिंग हो रही है कि ये चीज़ यहाँ रखनी है। और इसमें है ना बहुत सारे डब्बे खाली भी हो जाते हैं। बहुत सारे डब्बे ऐसा होता है कि कम चीज़ें रह गई है उस वाले डब्बे में, उस वाले डब्बे में पलट दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये सब चीज़ें भी बहुत होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने कर ली थी, यहाँ पे खड़े होकर बहुत टाइम लग गया था। और ये मेरी पूरी किचन सेट हो गई है। यहाँ पे मैं कप रखती हूँ, क्योंकि कप अगर मैंने ट्रॉली और ड्रॉअर में रख देती हूँ ना वहाँ पे, तो वहाँ शिवांश ले जाता है और सारे कप फोड़ देता है, इसीलिए मुझे ऊपर रखने पड़ते हैं। और यहाँ पे ये मेरे डब्बे सेट हो गए। यहाँ पे ये मेरे सारे मसाले रखे हैं। सारे मसाले मैं यहीं रखती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मतलब जो भी मसाला होता है वो। और यहाँ ये है खड़े मसाले कुछ, मतलब, और ये है शिवांश का बॉर्नवीटा और ओट्स वगैरह, इस टाइप से रखती हूँ। और ये है ऊपर की साइड है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे क्या बोलते हैं, बहुत छोटी कोई भी चीज़ बच जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है किचन में। और ये सब रखी हैं दाल वगैरह, और जैसे छोले, राजमा और ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ पे रखती हूँ मैं। और ये इस ड्रॉर को तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। और ये सब ये चीज़ें होती हैं जो बार बार निकलने वाली हैं बिल्कुल फटाफट, जैसे कि चीनी चाय का डब्बा है, मसालदानी है, नमक का डब्बा है, और ये स्टील के डब्बे हैं जो भी, जिसमें चावल, पोहा वगैरह ये सब रखे हैं। ये तो आज मैंने इतनी मेहनत से अपना पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी बहुत। और अब ये स्लैब धोना बाकी है, तो इसको मैं तभी दूँगी जब मेरा मतलब दिवाली आएगी। तो 4 o'clock हो गया था काम करते करते। और ये मेरे कपड़े मैंने कल रात को लगा दी थी मशीन, क्योंकि अभी क्या है कि पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमारी सोसाइटी में, एक मोटर जल गई है, तो इसीलिए एक दिन से परसों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे कल नाइट में थोड़े कपड़े हो गए थे, तो मैंने नाइट में ही मशीन लगा दी थी और फिर सुखा दिए थे। वो सुबह तक सूख गए थे। जब मैं सूख गए थे फिर मैंने उठा के यहीं रख दिए थे। इतना टाइम नहीं था कि इनको फोल्ड करती, बस डस्टिंग वस्टिंग करके यहाँ। तो अब मैं इनको फोल्ड करके रख के, और शिवांश को मैंने सुला दिया है। और मैंने कहा आप दोनों जाके बेडरूम में लेट जाओ, वो मुझे बुला रहा है। मैं बस इनको फोल्ड करके, ये मैं प्रेस वाले कपड़े अलग रख रही हूँ अपने क्योंकि शाम को मैं करूँगी प्रेस, और ये अपने कपड़े अलग रख रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग मेरा यही था, छोटा सा प्यारा सा। तो आज अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस की किचन की सफाई हो गई है। मतलब पूरी मेरी तो हो चुकी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको मिलती हूँ एक प्यारे से नए से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय।